बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.2 9 क्लास मैथमेटिक्स का न्यू कोर्स का जो हमारे पास 4 चैप्टर है फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। हमारे पास अलजेब्रिक ये एक्सप्रेशन दिया गया है, इसका हमने फैक्टराइजेशन करना है। चैप्टर का नाम भी फैक्टराइजेशन है, तो हम मुख्तलिफ तरीकों से फैक्टराइजेशन करना सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमारे पास एक नए तरीके से हमने फैक्टराइजेशन सीखना है, सिंपल और आसान तरीके से समझेंगे। ये हमारे पास पहला पार्ट है, इसको हमने कैसे सॉल्व करना है इसका प्रोसेस जान लेते हैं। सिंपल सा और आसान सा प्रोसेस है। क्वेश्चन एक दफा मैं लिख लेता हूं। सॉल्यूशन हमने लिखा, हमारे पास वैल्यूज क्या दी गई है, x का स्क्वायर प्लस 15x प्लस 36। ये हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है। जब भी क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया जाए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जल्दी से रफ वर्क में अपने लिए इन दोनों टर्म्स को आपस में हम क्या करवा लेंगे, मल्टीप्लाई करवा लेंगे। ठीक है, ये सबसे पहले हमने रफ वर्क में करना है। रफ वर्क में करना है या अपने दिमाग में करना है, दोनों आप कर सकते हैं। ठीक है, रफ वर्क में हम जल्दी से करेंगे। 36 को अगर हम मल्टीप्लाई करवा ले x का स्क्वायर के साथ तो क्या आएगा, 36x स्क्वायर ही आएगा। ये हमारे पास वैल्यू, ये आपके समझाने के लिए मैं लगा रहा हूं। ठीक है ना। अब अगले स्टेप में हमने क्या करना है, यहां पर 15x की जगह ऐसे दो नंबर्स लिखने हैं जिनको आपस में प्लस माइनस किया जाए तो यही नंबर बनना चाहिए, उन्हीं दो नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये नंबर बनना चाहिए। अब ये नंबर हमें कैसे मालूम होगा, एक तो हमारे पास जो हम टेबल्स होते हैं, हमारा टेबल पक्का होना चाहिए। ठीक है, तब हमारे लिए आसानी होगी। दूसरा, एक दफा मैं करवाऊंगा, बाय प्रैक्टिस आपकी ये चीज पक्की हो जाएगी। जरूरी नहीं, स्टूडेंट्स क्या समझते हैं कि एक टाइम क्वेश्चन करने से आपको समझ आ जाना चाहिए। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको हमने 2 से 3 दफा 4 दफा करने के बाद हमें अच्छे से वो समझ आ जाते हैं, तो हमने इस बात की प्रैक्टिस करनी है। तो देखते हैं ऐसे वो कौन से नंबर होंगे। एज पर टेबल हम लिख लेते हैं। मैं लिख लेता हूं, हमारे पास यहां पर चेक करें, अगर हम लिख ले 13 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा लें। ठीक है, यहां पर 13 को 2 के साथ भी करवा सकते हैं और हमारे पास 12 को 3 के साथ भी करवा सकते हैं, दोनों से हमारा आंसर आ सकता है। तो हम 12 की तरफ जाएंगे। यहां पर मैं लिख लेता हूं 12x प्लस 3x। 15x की जगह हमने ऐसे दो नंबर्स लिखे जिनको आपस में प्लस माइनस करके यही बनेगा कि नहीं, 15x प्लस 3x। 12x प्लस 3x हमारे पास 15x बनता है कि नहीं, बिल्कुल बनता है, प्लस 36। अब इन्हीं दोनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करवा लें। 12 मल्टीप्लाई बाय 3 हमारे पास 36 बनता है। x और x का स्क्वायर। याद रखें, हमारे पास एडिशन में x की पावर स्क्वायर में नहीं जाएगी, मल्टीप्लीकेशन में इसकी पावर ऐड होगी। ये बात क्लियर होगी। अब यहां तक आने के बाद हम क्या करेंगे, हमने लेना है कॉमन। तो हमने लिखा टेकिंग कॉमन। यहां पर हमने कॉमन चूज करना है। कॉमन क्या होता है, जो दोनों में किसी न किसी सूरत में मौजूद हो। हम क्या करेंगे, अपने आसानी के लिए इसको 2 पेयर्स बना लेंगे, 2 जोड़ियां बना लेंगे। इसमें भी कॉमन उठाएंगे और इसमें भी हमने कॉमन चूज करना है ताकि हमारे लिए आसानी हो। ये लाइन आपके समझाने के लिए है। तो यहां पर इन दोनों में x कॉमन है, x इस तरफ भी है, दूसरी तरफ भी है। 2x से एक बाहर आ गया, पीछे एक रह गया, प्लस 12 है तो हम 12 ही लिख लेंगे। प्लस का साइन है, प्लस लिखेंगे। इन दोनों में कॉमन क्या है, 3 यहां पर भी है, 36 के अंदर भी आता है हमारे पास। तो हमने 3 कॉमन लिया, 3 बाहर आ गया, पीछे हमारे पास x रह गया, प्लस 3 का टेबल कहां तक पढ़े कि 36 आ जाए, 3 का टेबल हम 2 तक पढ़ेंगे तो ये हमारे पास 36 आ जाता है। ठीक हो गया। अब सॉरी, ये दोनों हमारे पास क्या हो गए, सेम आ रहे हैं। जब दो ब्रैकेट सेम आ जाए तो इसको एक ही दफा लिखा जाएगा, ये बात आपने जहन में रखनी है। ठीक है, ये आसान सा तरीका है इसको समझने के लिए। इन दोनों को एक ही दफा लिखा गया। x प्लस 3 है हमारे पास, ये बकाया रिमेनिंग था, हमने यहां पर लिख लिया। ये इसका सिंपल सा आंसर हो गया। यही इसका प्रोसेस है सॉल्व करने का। ठीक है, तो एक नए तरीके से हमने फैक्टराइजेशन करना सीखा। फैक्टराइजेशन क्या था, हमारे पास जो भी वैल्यू दी गई होगी इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम करना, खोलना, ताकि हमारे लिए सॉल्व करना आसान रहे। सेकंड पार्ट हमारे पास इस कंडीशन में दिया गया है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहां पर चेक करें, मैं लिख लेता हूं x का स्क्वायर माइनस 2x माइनस 143। ये हमारे पास है। हमने कहा सबसे पहले रफ वर्क में इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। x का स्क्वायर अगर मल्टीप्लाई हो जाए 143 के साथ तो क्या बनेगा, 143x का स्क्वायर ही बनेगा। हमने क्या कहा, इसकी जगह ऐसी दो वैल्यूज लिखनी है। हमारे पास ऐसी दो वैल्यूज लिखेंगे जिनको आपस में प्लस माइनस करें तो ये वाली वैल्यू बने, उन्हीं दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई करें तो ये वैल्यू बननी चाहिए। ये दोनों टारगेट्स हमारे होने चाहिए। ठीक है, तो यहां पर ऐसे दो कौन से वैल्यूज होंगे, फिर से हम टेबल की तरफ जाएंगे। अगर हम -13x प्लस 11x माइनस 143 लिख लें तो हमारे पास क्या आएगा,
ये हो जाएगा। अब चेक करें, 13x में से 11x कैंसिल करवा ले तो हमारे पास 2x रह जाएगा कि नहीं, तो ये इसका आंसर हुआ। पहला टारगेट कंप्लीट। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 143 ही बनना चाहिए। 13 को अगर हम 11 के साथ मल्टीप्लाई करवा ले तो हमारे पास क्या बनता है, 143 ही बनता है। तो दोनों टारगेट्स हमने अचीव कर लिए, ठीक है। यहां तक आने के बाद अब हम क्या करेंगे, हमने कॉमन चूज करना होता है, तो हम अपनी आसानी के लिए इसकी दो पेयर्स जोड़ियां बना लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, टेकिंग कॉमन। हमने कॉमन चूज करना है, तो ये हमने लिखा टेकिंग कॉमन। कॉमन क्या होता है, हमारे पास वो वैल्यूज जो दोनों में किसी न किसी शक्ल में सूरत में मौजूद हो। इन दोनों में हमारे पास कॉमन क्या है, x है, तो हमने x लिया। दो x थे, एक बाहर आ गया, पीछे एक रह गया, माइनस का साइन है। x यहाँ पर बाहर आ गया, पीछे क्या रह गया, हमारे पास 13 ही रह गया, ब्रैकेट क्लोज। ये प्लस का साइन है, हमने लिखा। इन दोनों में कॉमन क्या है हमारे पास, हमारे पास 11 कॉमन है। 11 यहाँ पर भी है, 143 के अंदर भी हमारे पास आता है, तो हमने 11 कॉमन ले लिया। यहाँ पर 11 बाहर आ गया, पीछे x रह गया, प्लस माइनस माइनस हो गया हमारे पास। 11 का टेबल कहाँ तक पढ़े कि 143 आ जाए, 11 का टेबल हम 13 तक पढ़ेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास। अब ब्रैकेट्स को अगर हम चेक करें तो ये दोनों स्वयं है, इसको एक ही दफ़ा लिखा जाएगा, तो हम लिख लेते हैं x माइनस 13, और जो रिमेनिंग वैल्यू है बकाया, इसको हम लिख लेते हैं x प्लस 11। ये हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। तो इस पैटर्न पे हमने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो तीसरे पार्ट को सॉल्व करते हैं। सेम वही पैटर्न इसके ऊपर भी अप्लाई होगा। हमारे पास सबसे पहले क्वेश्चन क्या दिया गया है, ये हम सबसे पहले लिख लेते हैं। सॉल्यूशन हमने लिखा, वैल्यूज क्या है, x का स्क्वायर प्लस 6x माइनस 160, ये हमारे पास वैल्यू दी गई है। हमने सबसे पहले क्या करना होता है, अपने माइंड में या रफ वर्क में इन दोनों वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करवा लेंगे। तो हमारे पास क्या है, ये अपने लिए हम रफ वर्क कर रहे हैं। 160 मल्टीप्लाई बाय x का स्क्वायर क्या बनता है, 160x का स्क्वायर बनता है। तो हमने कहा 6x की जगह, ये जो सेंट्रल वैल्यू है बीच वाली, इसकी जगह हमने ऐसे दो वैल्यूज लिखने हैं जिनको आपस में प्लस माइनस करके हमारे पास यही वैल्यू बननी चाहिए। दूसरी बात, उन्हीं दो वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करने से ये वैल्यू बननी चाहिए। अब हमने क्या करना है, टेबल से हमने अंदाजा लगाना है कि इसमें ऐसे कौन सी वैल्यूज हमारे पास आती हैं। यहां पर चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे x का स्क्वायर प्लस, हमने लिखा 16x माइनस 10x, ये हमने लिखा माइनस 60। तो हमने 6x की जगह ये दो वैल्यूज लिख ली। अब चेक करें, 16x में से अगर हम 10x निकाल ले तो हमारे पास 6x बचता है कि नहीं, बिल्कुल बचता है। तो पहला टारगेट हमारा कंप्लीट हो गया। यहां पर चेक करें, 16 और 10 को अगर हम मल्टीप्लाई करवा लें, 16 मल्टीप्लाई बाय 10 हमारे पास 160 आता है। x और x का स्क्वायर ही आता है। याद रखें, प्लस माइनस का भी हमने ख्याल रखना है। माइनस 160 प्लस x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 160, ठीक है। इसी वजह से प्लस माइनस माइनस 16x मल्टीप्लाई बाय 10x, तो माइनस 160x ही आता है। अब हमारे लिए काम आसान हो गया। हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में हमने कॉमन चूज करना है। तो हम अपने लिए जोड़ियां बना लेते हैं, पेयर्स बना लेते हैं, ठीक है। और यहां पर हम रेफरेंस देंगे, हवाला देंगे कि अब हम क्या लेने जा रहे हैं, टेकिंग कॉमन। ये इनको हम लाजमी बताएंगे, ठीक है। ये सवाल में खूबसूरती लाता है और ये चेक करने वाले को ये बताता है कि आपको जो क्वेश्चन कर रहे हैं आपको तमाम बातें आती हैं, ठीक है। इन दोनों में हमारे पास कॉमन क्या है, x है, तो हमने x कॉमन लिया। x, दो x थे, एक बाहर आ गया, एक रह गया, प्लस 16x में से x बाहर आ गया, 16 रह गया, माइनस का साइन है, माइनस लिखा। इन दोनों में कॉमन क्या है, 10 यहां पर भी है, 160 में भी किसी न किसी शक्ल में मौजूद है, तो हमने कॉमन लिया। 10x, 10 बाहर आ गया, पीछे x रह गया। इस बाहर वाले माइनस की वजह से ये वाला साइन चेंज हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ठीक है। ये साइन इस वजह से चेंज हुआ। 10 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे, 160 आ जाए। 10 का टेबल हम 16 तक पढ़ेंगे। 10 टाइम्स 16 हमारे पास 160 बनता है, तो ये हमने कर लिया। अब हमारे पास फिर से ये दोनों ब्रैकेट सेम हो गए कि नहीं, हम कॉमन चूज कर लेते हैं, इसको एक ही दफ़ा लिख लेते हैं। x प्लस 16 ये हमने लिखा। रिमेनिंग वैल्यू हमारे पास क्या है, x माइनस 10, ये हमने लिख लिया। ये सिंपल सा हम प्रैक्टिस इसके ऊपर कर रहे हैं कि हमने इस तरीके से कैसे फैक्टराइजेशन करनी है। लास्ट पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का। सबसे पहले फिर से हमने सॉल्यूशन लिखा, सॉल्यूशन के बाद वैल्यूज की तरफ जाएंगे। वैल्यूज क्या दी गई हैं, x का स्क्वायर माइनस 10x प्लस 16, ये हमने लिख लिया, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, फिर से रफर्क में जल्दी से हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा लेंगे। हमारे पास क्या बनेगा, 16 मल्टीप्लाई बाय x का स्क्वायर इज इक्वल टू 16x, ये हमने लिख लिया। अब हमने क्या करना है, हमारे पास इस माइनस 10x की जगह ऐसे दो वैल्यूज लिखनी है जिनको आपस में प्लस माइनस करने से हमारे पास क्या बने,
ये वैल्यू बने। दूसरा, उन्हीं दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 16 बनना चाहिए। तो ऐसी दो वैल्यूज कौन सी है? 16 हमारे पास किस टेबल में आता है? 16 हमारे पास 4 के टेबल में भी आता है। 4 मल्टीप्लाई बाय 4 वो हमारे पास 8 बन जाएगा, 10 नहीं बनेगा। दूसरा 16 8 के टेबल में आता है। 8 टाइम्स 2 तो हमारे पास वो 16 बन जाता है। ठीक है, तो यहां पर हम लिख लेते हैं 8x माइनस 2x प्लस 16, ये हमारे पास ठीक रहेगा। ठीक है, अब चेक करें, माइनस माइनस हमारे पास देखिए प्लस हो जाता है मगर साइन माइनस का लगता है। 8x और 2x क्या हो गए? 10x। दूसरी हमने क्या करना है, माइनस माइनस मल्टीप्लिकेशन में प्लस हो जाता है। 8x मल्टीप्लाई बाय 2x तो हमारे पास 16x का स्क्वायर ही बन जाता है। ठीक हो गया, तो दोनों टारगेट्स हमारे पास कंप्लीट हो गए। अब अगला स्टेप हमारे पास क्या होता था कि हमने पेयर्स की शक्ल में, जोड़ियों की शक्ल में, ये लाइन आपको समझाने के लिए है, हमने कॉमन चूज कर लेना है। तो उसके लिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं, सबसे पहले हमने लिखा टेकिंग कॉमन, कि भाईजान अब हमने क्या करना है, कॉमन चूज करना है। कॉमन पहले पेयर में हमारे पास x दोनों में मौजूद है, 2x से एक बाहर आ गया, पीछे एक रह गया, -8 ये हमने लिख लिया। माइनस इन दोनों में कॉमन क्या है? 2 हमने कॉमन लिया। ठीक है, बाहर वाले पहले ये लिख लेते हैं, 2x था, 2 बाहर आ गया, पीछे ये रह गया। बाहर वाले माइनस की वजह से अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस। 2 का टेबल कहाँ तक बढ़ेगा? 16 आ जाए, 8 तक पड़ेंगे। 2 टाइम्स 8 16 बन जाता है। दोनों ब्रैकेट फिर से सेम आए हमारे पास, तो हम लिख लेंगे एक x माइनस 8, इसको हमने एज ए कॉमन लिया, 2 दफ़ा था तो एक दफ़ा लिखा, पीछे वैल्यू क्या रह गई? x माइनस 2, ये हमने लिख लिया, ये हमारा क्या हुआ? आंसर हुआ। तो एक नया पैटर्न हमने सीखा कि किस तरह हम फैक्टराइजेशन इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमने इस बात की प्रैक्टिस की। होप आपको ये वाले क्वेश्चन भी आसानी से समझ आ गए होंगे।